मामला वाकई ये 90 लाख वोटर्स की नागरिकता खत्म करने का है, जितेंद्र कुमार। तो ऐसे में तो भाई सीधे तौर पर उसे अपने वोट बैंक के साथ उसमें दलित, आपके ओबीसी, ईबीसी, अल्पसंख्यक, भाई आपका भी तो वो वोट बैंक है ना। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 84% हो जाता है। देखिए, जो भी नाम कटा है वोटर लिस्ट से, वो किसको वोट करते हैं यह कैसे मालूम? ये स्टूडियो में बैठ के तो नहीं तय किया जा सकता है। अब रही बात कांग्रेस आरजेडी की, तो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी के समय भी 3 वरिष्ठ जजों, जस्टिस जयशंकर मनीलाल सेलत, के एस हेगड़े और एन ग्रोवर की अनदेखी कर जस्टिस अजीत नाथ रे को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बना दिया था। तो जब से वोटों की डकैती, पहले बूथ लूटा जाता था, वह बैलेट बॉक्स को चुरा लिया जाता था और गरीब गुरबा, दलित, वंचित तबके के लोगों को वोटिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। तो जब से वोटों की डकैती रुकी, भारतवर्ष में सरकारें बदलने लगी और कांग्रेस की सरकार और बिहार में आरजेडी की सरकार खत्म हो गई। टीएन शेषन ने और केजे राव ने सुनिश्चित किया कि इस तरह की वोट चोरी और जो पहले डकैती होती थी वोटों की, वह ना हो। इसी से बिलबिलाए हुए लोग ये सब हैं। और आज भी इलेक्शन कमीशन को गाली देकर या उनकी मान मर्यादा का हनन करके चाहते हैं कि जनता के बीच भाई में मुख्य सेंसेशन चुनाव पैदा आयुक्त करें। की नियुक्ति को लेकर किसने बदलाव किया? अमेंडमेंट कौन लेकर आया? सीजेआई को चुनाव उस समिति से किसने हटाया? चुनाव आयुक्त की फिर नियुक्ति उसके आज बाद अगर यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर या हरियाणा को लेकर सवाल उठा रहा है, अगर वो सीसीटीवी की मांग कर रहा है, तो नियमों में जो है यहाँ पर बदलाव कर दिया जाता है, तो सवाल तो चुनाव उठाएगा ना आयुक्त की विपक्ष। नियुक्ति भी तो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही हुई है ना। असंवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत तो नहीं हुई है। लेकिन संविधान से चलने वाले ये लोग संविधान बस पकड़ते हैं और साथ में लेके चलते हैं। उसको पढ़ना, लिखना और आत्मसात करना इनका उद्देश्य नहीं है। अगर संविधान को ये लोग मानते तो इन्हें थोड़ी भी शर्म आती कि पप्पू यादव जैसा व्यक्ति, यानी कि माननीय सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी जी को जननायक की उपाधि दे रहा है। यह जननायक और पिछड़े तबके का अपमान नहीं है। भाई राहुल मुद्दा तो गांधी ने ठीक है ऐसा ना क्या किया कि एसआईआर, उनको जननायक की आप उपाधि मुद्दा दी तो जाए? सही मान रहे हैं ना, मुद्दा तो ठीक है एसआईआर, त्रुटियां उसमें हुई है। अब अगर कोई पार्टी उसको, अगर कोई गठबंधन उसको इतने बड़े स्तर पर रख रहा है, तो उसमें क्या गलत है? अगर एसआईआर में कोई प्रशासनिक चूक हो रही है, गड़बड़ी हुई है, तो हम सबको, हमारे बीएलए को, बूथ लेवल एजेंट को, इलेक्शन कमीशन और बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर को मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही नहीं बात करी ना भाई, यही बात कहां कही है। मदद करी? मदद नहीं करी ना। कोई दावे आपत्ति आपकी पार्टी की तरफ से ना, बीजेपी की तरफ हम से लोग, कुछ दर्ज हुई है ना एलजेपीआर की तरफ हमारे से? बीएलओ ने आपत्ति दर्ज की है और कटे हुए नाम को जुड़वाया है भाई। सुप्रीम कोर्ट पार्टी ने के ऐसा लेवल कहा पे है जरूर क्या? आपत्ति नहीं दर्ज की यानी गई, लेकिन भाई सुप्रीम पता कोर्ट हमारे नहीं, ऐसा कहा इलेक्शन है क्या? कमीशन मेरे आपकी पास तरफ से ऐसा रिकॉर्ड कोई है। आंकड़ा नहीं दिखा रहा। भाई तीन तीन आपत्ति और दावे दर्ज किए गए आरजेडी की तरफ से और 10 किए गए सीपीएमएल की तरफ से। आप लोगों को तो कोई त्रुटियां नहीं दिख रही आपके बीएलएस कल को। कल का न्यूज है कि जितनी आपत्तियां दर्ज की गई है आरजेडी की तरफ से, उसमें मैक्सिमम आपत्तियां नाम कटवाने को लेकर है, नाम जुड़वाने को लेकर नहीं है। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है आरजेडी वालों का और कांग्रेस